ब्लॉक प्रमुख चिरई गांव सुश्री वंदना सिंह के पति सुधीर सिंह ने आज कैंट स्थित होटल प्रताप पैलेस में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि चिरई गांव के वार्ड संख्या 88 से अभिषेक सिंह सना परवीन सिंह को बतौर बीटीसी प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है, परंतु यह चुनाव गैर कानूनी तरीके से हुआ है क्योंकि वार्ड संख्या 88 से चुने गए बीटीसी प्रत्याशी का प्रस्तावक कमलेश पुत्र गोपाल दास का नाम मतदाता सूची में शामिल है। उक्त प्रकरण की जानकारी के बाद शिकायतकर्ता ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस बाबत शिकायत दर्ज कराया, परंतु जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले के लिपापोती में जुड़े होने के कारण शिकायतकर्ता के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 8 तारीख को जिसका नामांकन हुआ और 11 तारीख को उसको निर्विरोध कर दिया गया। उसी संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ बातें अवगत कराना चाहता हूं, जिसकी लिखित शिकायत मैंने निर्वाचन अधिकारी चिरई गांव को भी मैंने दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को भी मैंने दिया है। इसका खुलासा 19 तारीख को जब वोटिंग हुआ, मतदान का दिन, जो व्यक्ति अभिषेक सिंह सना परवीन सिंह ये 88 नंबर क्रमांक से निर्विरोध बीडीसी चुना गया। इनका जो प्रस्तावक है उनका नाम है कमलेश पुत्र गोपाल दास, जिनका प्रस्तावक सूची में 79 नंबर पर मतदाता सूची में नाम होने का इन्होंने अपना मतदाता सूची प्रस्तुत किया, जो कि जब ये 19 तारीख को वोट डालने गए तो इनको पीठासीन अधिकारियों ने वोट डालने से वंचित कर दिया। तो वहां ये जानकारी हुई, तो आप मीडिया लोगों के माध्यम से मुझे 21 तारीख को ये जानकारी उपलब्ध हुई। दैनिक जागरण में इसका प्रकाशन हुआ और ये मुझे वहां के ग्रामीण लोगों ने, उनके में काफी आक्रोश है, चूंकि वहां पे 2 बीडीसी और भी थे जिसे वो धन बल और बाहुबल के प्रभाव से 8 तारीख की रात को 9 बजे ही उठा ले गए थे और 11 तारीख को सुबह 10 बजे ला करके पर्चा उन्होंने उठवा लिया। इसी वजह से वो वहां निर्विरोध बीडीसी हो गए। प्रस्तावक जो कमलेश पुत्र गोपाल दास हैं, इनका अपमार्जन सूची में नाम ही कट गया, जिसकी वजह से इन्होंने 19 तारीख को वोट ही नहीं कर पाया। तो जो व्यक्ति अगर वोट नहीं कर सका, वो किसी का प्रस्तावक कहां से हो सकता है। इसमें ARO जो क्रमांक संख्या हमने वो भी निकाला, ये टेबल नंबर 9 पे हमारी RO और ARO से बातें हुई तो उन्होंने कहा, उसका मुझे आज ये मुझे दिए हैं मेरी नोटिस का जवाब कि आपने 9 और 10 को क्यों नहीं आपने आपत्ति दाखिल की। तो ये 9 और 10 तारीख का इन्होंने विवरण दे करके मुझे कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये काम तो RO और ARO का है कि उनको मतदाता सूची मिलाकर उनके पास दोनों सूची उपलब्ध रहती है, अपमार्जन की भी और मतदाता सूची। ये उनका काम है। 500 अगर प्रत्याशी पर्चा भरे हैं तो हम लोग का काम नहीं है कि मतदाता सूची चेक करें। जब हम लोग के संज्ञान में आया तो इन बातों को मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इसमें सारी चीजें उपलब्ध हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मतदाता सूची, जबकि ये रिसीविंग है, ये मैंने ले आया हूं। ये देखिए कि मतदाता सूची, पूरक सूची, दोनों सूची उनके पास उपलब्ध है। इसमें ये टेबल नंबर 9 पे 88 का फॉर्म भरा गया था क्षेत्र पंचायत सदस्य का। अब लोग निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करते हैं और यहाँ सीधे धांधली